AIEEE 2011 का ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें दो इवेंट हैं C और D, जिसमें C ये सबसेट ऑफ D लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ D नॉट इक्वल्स टू 0 देन दी करेक्ट स्टेटमेंट, आपने को बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन में तो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D, तो हम इसी को लेके चल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अगर हम यहां से देखें तो C D का सबसेट है, तो इसे मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D। क्योंकि अगर हम देखें तो C इंटरसेक्शन D में क्या आएगा, C ही आएगा कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D इक्वल्स टू देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ D है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये इनइक्वालिटी वाले में देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ रहा है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसे आपस में इक्वल कर दें, इक्वल तो है ही, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D, ये आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ D जो होगी वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 ही होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ D 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो यहां से अगर हम देखें इसमें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई D ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी C, ये ऑप्शन फोर्थ में आ रही है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।